कोई भी सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं आप, किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, यूनिक्स का है, सोलर का है, इसका सोलिस कंपनी का, इन्वारेक्स का, या किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का सोलर है, उसे लगाने के लिए एक ही मेथड होता है। उनके कनेक्शन भी तकरीबन सेम ही होते हैं, इनका लगाने का तरीका भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। किसी भी सोलर को लगाने के लिए आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इसके सिंपल से कनेक्शन होते हैं। ये एक 4 किलोवाट का यूनिक्स का इन्वर्टर जो इंस्टॉल किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लगाने का तरीका क्या है, इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, पैरेलल में पैनल लगाने हैं, सीरीज़ में लगाने हैं, किस तरह इसे इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह इसके कनेक्शंस किए जाते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल। तो आप आराम से खुद इसकी डिस्क्रिप्शन दे के कनेक्शंस कर सकते हैं। ये यूनिक्स का 4 किलोवाट का 24 वोल्ट में इन्वर्टर है। इसके मैं आपको नीचे से कनेक्शंस दिखाता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, एसी इनपुट है, एसी आउटपुट है। ये रीसेट का नीचे ऑप्शन है इसका, अर्थ का पॉइंट है साथ। ये एक वेंटिलेशन फ़ैन लगा हुआ है साथ उसके। ये बैटरी के पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये MC4 कनेक्टर्स, इसकी जो स्ट्रिंग बननी है सोलर्स के लिए, सोलर पैनल के लिए। सिंपल से कनेक्शन है इसके, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये एक डिस्प्ले लगा होता है साथ इसके पैरामीटर के लिए ये पुश बटन होते हैं 3-4। ये साइड पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कोई भी इन्वर्टर हो आपने बस इसे गौर से इसे देखना होता है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे, आपको सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन करना आते हैं, तो आपके लिए सोलर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोलर इन्वर्टर लगाने से डरते हैं, पता नहीं सोलर कैसे लगाया जाता है, क्या है इसमें मुश्किल बात है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने बस इसकी ये डिस्क्रिप्शन गौर से पढ़नी होती है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सोलर पैनल ये इंस्टॉल किया जाता है। सोलर सिस्टम पूरा आप इंस्टॉल कर लेंगे आराम से, अगर आप इसे गौर से समझ लेंगे तो। सबसे अहम आप ये देखें, इसकी रेटेड पावर लिखी 4000 वाट है, DC इनपुट 24 वोल्ट। ये 4 किलोवाट में वाहिद इन्वर्टर है जो 24 वोल्ट में आता है। आप 2 बैटरियाँ लगा के इसे चला सकते हैं। वैसे 4 किलोवाट में या 4.5 किलोवाट में, 5 किलोवाट में 48 वोल्ट में आता है। ये यूनिक्स का इन्वर्टर 4 किलोवाट में 2 बैटरी में मिलता है आपको। बहुत अच्छा इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर है एम टेक्नोलॉजी में। इसी तरह ये चार्जिंग मोड आप देख सकते हैं इसके। AC इनपुट आप 220 वोल्ट वापडा के जो देने हैं आपने। DC आउटपुट जो इसने बैटरियाँ चार्ज करनी है 33 वोल्ट तक, ठीक है। इसके मैक्सिमम जो अम्पेयर है 30 अम्पेयर है डिफ़ॉल्ट पे, और मैक्सिमम 60 अम्पेयर है। आउटपुट है 230 वोल्ट। ये तकरीबन सबको नॉर्मल पता ही होता है। जो सबसे अहम बात है इसकी, सोलर चार्जर मोड। इसके आप अगर एंड पे देखेंगे MPPT वोल्टेज रेंज लिखी है, MPPT वोल्टेज रेंज लास्ट पे लिखी हुई है 120 वोल्ट से 450 वोल्ट। ये सबसे अहम चीज़ है। इसका मकसद ये है कि आपको पैनल, इसको सोलर इन्वर्टर को ऑन करने के लिए कम से कम 120 वोल्ट चाहिए। पैनल्स को आपने इतने वोल्ट बनाने हैं सीरीज़ में जोड़ के, इतने वोल्ट के पैनल चाहिए कि जो 120 वोल्ट आपके बन जाएं, ठीक है। 120 वोल्ट कम से कम होंगे तो ये सोलर इन्वर्टर ऑन होगा, और मैक्सिमम 450 वोल्ट। 450 वोल्ट से 120 वोल्ट तक आप इसे सोलर पैनल लगा सकते हैं सीरीज़ में कनेक्शन करके। इतने पैनल सीरीज़ में जोड़ने हैं कि इतने वोल्टेज हों, 120 कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 450। मैक्सिमम 500 वोल्ट भी कर सकते हैं आप, अगर पैनल आपके पास ज़्यादा हैं या बड़े पैनल है 500 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करता है इसका मॉड्यूल। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसमें आपने पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ना है। अगर आपका इन्वर्टर MWP चार्ज होगा तो आपने पैनल्स को पैरेलल में जोड़ना होगा। फिर उसने रिक्वायरमेंट लिखी होती है वोल्टेज इसकी, एम्पेयर्स की, कि आपने कितने एम्पेयर के इसके साथ पैनल्स किस तरह जोड़ने हैं। इसी तरह आपने ये पैनल्स यूनिक्स के जो इसके साथ इंस्टॉल किए हमने, हाफ कट मोनो पर्क टेक्नोलॉजी के, ये A ग्रेड सोलर पैनल है 480 वाट के। ये 4 पैनल लगा के हमने इसे इंस्टॉल किया। इसी तरह आपने पैनल्स को भी देख लेना गौर से, कि पैनल के पीछे जो स्टिकर लगा होता है उसे आपने पढ़ लेना है, कितने वोल्ट का है, कितने एम्पेयर का, और कितने इसके वाट हैं। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसे सीरीज़ में जोड़ना है। ये 4 पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ा गया, 4 पैनल को सीरीज़ में जोड़ के इन्वर्टर को ऑन किया गया। इसके 135-40 वोल्ट बनते हैं चारों पैनल्स के। तो ये हमारा वो जो इन्वर्टर है वो इनेबल हो गया। ये आपने इसके पैनल की डिस्क्रिप्शन देख लेनी है। 36 वोल्ट है इसके वोल्टेज, 36 वोल्टेज, और इसके एम्पेयर हैं 16, ठीक है। फ्यूज़ है जो 30 एम्पेयर का। ये इसकी मैक्सिमम आप देख सकते हैं रेटिंग, कितने पैनल आपने लगाने हैं। पैनल्स के हिसाब से आपने खुद वोल्टेज बना के पहले चेक कर लेने हैं, ठीक है, कितने वोल्टेज आपके बन रहे हैं। पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ा है या पैरेलल में जोड़ा है, तो आपने जोड़ के उन्हें उनके वोल्टेज मीटर के साथ चेक करके फिर आपने इन्वर्टर को सप्लाई देनी।